नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार आरा बिहार से आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, देश में चारों ओर सन्नाटा पसरा है, बंगाल जल रहा है। 8 लोगों को जलाकर नृशंस हत्या, नरसंहार कहेंगे इसको, कर दी जाती है। और ममता बनर्जी जब पहुंचती हैं घटनास्थल बीरभूम, बंगाल के बीरभूम के भोगतोई गांव में, तो उनका भव्य स्वागत होता है। ऐसा दिखने में प्रतीत होता है कि ऐसा स्वागत तो शादी ब्याह या खुशी के मौके पर भी नहीं किया जाता है, नहीं होता है। तब ये हाल है आज बंगाल का। 2 बच्चे 6 महिला को जलाकर रूम दरवाज़ा पूरी तरह से पूरे मकान का बंद करके चारों तरफ से, और उन्हें उसमें जलने के लिए छोड़ दिया जाता है। दुख और पीड़ा की इंतहा, इससे ज़्यादा पीड़ा अब तक कोई इंसान क्या महसूस करेगा। लेकिन इस महिला को कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। बंगाल नरसंहार पे नरसंहार। आज जब से चुनाव के बाद से बंगाल में पलायन, नरसंहार यही चल रहा है और देश में सन्नाटा पसरा है। सारे बुद्धिजीवी, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, कोई मानवाधिकार की बात नहीं हो रही है, किसी भी तरह की कोई दानव भी शर्मा जाए, इस तरह का वहाँ पर हालात बनते जा रहे हैं, बन गए हैं या बना दिए गए हैं। कल्पना करके देखने से ही सिहरन हो रही है कि कैसे किसी को इस प्रकार से इतना, किसी को कानून, लॉ एंड ऑर्डर, कोई किसी का कोई डर नहीं, कोई कानून, कोई पुलिस प्रशासन, किसी का कोई भय नहीं। बस जिसको जो भी ममता के खिलाफ, ममता बनर्जी के खिलाफ आवाज़ उठाता है, या कोई भी किसी भी तरह का भ्रष्टाचार, किसी भी तरह का तोलाबाजी, किसी भी तरह का लूट खसूट, किसी भी तरह का हफ्ता वसूली, एक प्रकार से वहाँ पर ये उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं का एक पूरी तरह से तंत्र है जो वहाँ पर काम कर रही है। और इसके खिलाफ अगर किसी ने कुछ कहा तो उसकी हत्या कर दी जाती है या उसके पूरे परिवार को मार डाला जाता है, जो कि अभी देखने में आया बीरभूम के ज़िले में जो घटना घटी है कल में। अब इससे ज़्यादा दुखद घटना इस धरती पर मुझे नहीं लगता है कि और कोई घटना घट सकती है। ये बंगाल में, हालांकि कलकत्ता हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है और उसका फैसला सुरक्षित रख लिया है। उस पर अपना क्या उन्होंने कहा है, हाई कोर्ट ने कहा है कि कोई सबूत के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए और फैसला सुरक्षित रखा है। देखते हैं आगे क्या उसमें फैसला आता है। मानवता को शर्मसार करने के लिए पूरी देश की जनता पूरी देश शर्मसार है। क्या किसी के साथ इस तरह से अन्याय, या कहीं किसी परिवार को, पूरे परिवार को जलाकर मार डालना और वहाँ पर उनका स्वागत करना, उनका जय जयकार करना, या ममता बनर्जी को शर्म से वहाँ डूब मरना चाहिए था। ममता बनर्जी धर्म की राजनीति, सांप्रदायिक राजनीति की आज सबसे बड़ी चेहरा है। देखा जाए तो बांग्लादेश के घुसपैठियों ने बंगाल को तार तार करके रख दिया है और उसकी समस्या अब चारों ओर बंगाल, एक प्रकार से देखा जाए तो कश्मीर, दूसरा कश्मीर बनने की राह पर है। और वहाँ पर अब ये भी एक बात है कि वहाँ से पूरे देश में उनका विस्तार होता है। बांग्लादेशी घुसपैठी बंगाल आते हैं और आराम से वहाँ पर उनकी सब कुछ खातिरदारी होती है। वहाँ पर उनको आवास मिल जाता है, रहने की जगह मिल जाती है, रोज़गार करने की जगह मिल जाती है, उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड या और भी बहुत सारे कागजात, क्या राशन कार्ड सब बना दिए जाते हैं। और उसके बाद ये पूरे देश में चारों तरफ फैल जाते हैं, यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर तक पहुँच जाते हैं, तमिलनाडु पहुँच जाते हैं, केरल पहुँच जाते हैं, कर्नाटक पहुँच जाते हैं। कहाँ नहीं, इनका हर चारों तरफ, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कहाँ नहीं है ये। और ये इनके आज सबसे बड़े कट्टर समर्थक है। इसके पहले मार्क्सवादियों का भी यही हाल था।
मार्क्सवादी 30-35 साल शासन में रहे और 10 साल ममता बनर्जी रही, इनका 11वां साल चल रहा है। तो ये है बंगाल की राजनीति का सच। और बंगाल के लोग एक प्रकार से ये एक ऐसा वोट की राजनीति, इस प्रकार से ऐसा तंत्र विकसित हो गया है घुसपैठियों और बंगाल के अल्पसंख्यक भी कह सकते हैं सभी लोग एक ममता बनर्जी का एक जो लाभार्थी वर्ग है, जो तोलाबाजी या जो कमीशन खोरी या जो इनके कर्जकर्ता, जो इसके पहले मार्क्सवादी के लिए करते थे, मार्क्सवादी कम्युनिस्टों के लिए करते थे, अब ये ममता बनर्जी के लिए कर रहे हैं। तो ये चुनाव जीतने का एक बहुत फार्मूला बन चुका है और उसका परिणाम है कि वहाँ बंगाल में विकास या आम आदमी का जो जीना दुभर हो चुका है। ना तो वहाँ रोजगार बचा है, ना ही कोई कल कारखाना, ना ही कोई पूंजी निवेश। तो अब आप सोचिए कि वहाँ की गरीबी, आप चारों तरफ आप उस गांव की गरीबी को देखिए, उस गांव में या चारों तरफ बंगाल की गरीबी देखिए और भारत के किसी भी राज्य के गांव से ज़्यादा गरीबी बंगाल के गांव में दिखाई पड़ती है, या शहरों में भी। एक समय बंगाल कोलकाता सबसे बड़ा हब था भारत के रोजगार का। भारत के सभी लोग पूरब की ओर भागते थे, जहाँ कोलकाता में उनको नौकरी या किसी भी तरह का रोजगार कुछ ना कुछ हो जाता था। आज कोई कोलकाता की ओर नहीं जाता है, कोई पूरब की ओर नहीं जाता, सभी पश्चिम की ओर या दक्षिण की ओर जाते हैं। क्यों? ये है कम्युनिस्टों का 35 साल का शासन और उसके बाद ममता बनर्जी का 12 साल का शासन। ये ममता बनर्जी ने पूरे बंगाल को एक प्रकार से मानवाधिकार के नाम पर सारे लोगों, लिबरल्स जो भी हैं मिल करके, और ये इस स्थिति में ला दी है कि बस उनको 2 जून का रोटी या भी उनको नहीं मिले, लेकिन ये जो इनको जो घूट पिला दी गई है कि बस हम बहुत ही बंगाल के जो मानव हैं, जो मानुष है, बंगाली मानुष, बंगाली अस्मिता के नाम पर ये घुट्टी अभी तक काम कर रही है कि ये सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं। इनकी जो पहचान है, जो इनकी संस्कृति है, इसके अलावा इनको कुछ नहीं चाहिए। और उसी में अभी तक बंगाल का, पूरा बंगाल तो नहीं कहेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग 30% 40% लोग इस घुट्टी के सहारे ज़िंदगी जी रहे हैं, 50% भी कह सकते हैं। तो ये स्थितियां बन गई हैं, बहुत ही दर्दनाक पूरे बंगाल की स्थिति बना दी गई है। और बंगाल में जीना एक प्रकार से सबके बस की बात नहीं रह गई है। तो स्थितियां काफ़ी भयावह होती जा रही हैं। सरकार के संरक्षण में नरसंहार, सोचिए कितना बड़ा बात है, कितना बड़ा और कितना बड़ी दुखद स्थिति है। नरसंहार पर नरसंहार का दौर चल रहा है। ऐसा स्वागत माने आज तक हम तो नहीं, बहुत कम देखा गया है कि इतनी दुख की घड़ी में 8 लोग जिंदा जला दिए जाते हैं, पूरा गांव दहशत में है, गांव से सारे लोग पलायन कर गए हैं और उस स्थिति में वहाँ पर उनका स्वागत किया जाता है। क्या कहा जाए, अवैध वसूली, हफ्ता वसूली नियमित साधन बन गया है, इनका नियमित आय का साधन नहीं। बंगाल इनके कर्जकर्ताओं का, टीएमसी के कर्जकर्ता, किसी को अगर कोई काम करना है, व्यापार, उद्योग या किसी भी तरह का कोई व्यवसाय, कोई अगर कोई ज़मीन खरीदता है, कोई मकान बनाता है, तो उसमें भी उससे टोलाबाजी के नाम पर एक रकम ली जाती है। या सरकारी योजना में जैसे कोई भी किसी को, कोई लड़की को सहायता मिलती है शादी ब्याह के नाम पर, तो उसमें से एक हिस्सा उसके कर्जकर्ता ले लेते हैं, टीएमसी के कर्जकर्ता का हो जाता है। तो बहुत ही दयनीय स्थिति में बंगाल के लोग जी रहे हैं। और हम तो यहाँ तक कहना दिखाई दे रहा है कि बंगाल जो कश्मीर में आज कश्मीर फाइल्स के रूप में जो सच सामने हमारे पूरे देश दुनिया के सामने आया, पूरी दुनिया हिल गई। हर जिसने देखा उसकी आंखों की आंसू सूख नहीं रहे हैं, उसका दर्द देखा नहीं जा रहा है। कश्मीर के लोगों का, पंडितों का दर्द कोई भी उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। और एक वही स्थिति उस समय भी केंद्र की सरकार चुपचाप देखती रह गई या कुछ नहीं की, मूक दर्शक बनी रही या पीटर समर्थन करती रह गई कश्मीर के अब्दुल्ला या शेख के सरकार का।
या फिर अन्य लोगों की जो भी परिवार का वहाँ सरकार तक, यहाँ राज्य 85 से कश्मीर में ये स्थितियाँ बन रही थी और ये सरकार केंद्र की देखती रही, चुप बैठी रही। तो जो स्थिति उस समय की केंद्र सरकार के ऊपर जो आरोप या जो सच आज देश देख रहा है, वही सच आगे बंगाल के बारे में भी केंद्र अगर कुछ हस्तक्षेप नहीं करता है। केंद्र की आज वर्तमान की सरकार बंगाल के हालात को क्यों बिगड़ने दे रही है? कुछ तो कर सकती है ना। राज्य सरकार फेल करे, नीचे की सरकार फेल करे, तो ऊपर की सरकार, हमारी दिल्ली में बैठी हुई सरकार क्या कर रही है? कल वही इनके ऊपर भी आरोप आएगा कि आप क्या कर रहे थे। बंगाल भी जब एक दिन दूसरा कश्मीर बन के हमारे सामने आएगा, जो कि आ ही रहा है, लगभग उसी कगार पर है, हाथ से निकलता जा रहा है और केंद्र सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। राज्यपाल आपका वहाँ पर गैप डेली केंद्र को रिपोर्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर स्थिति लॉ एंड ऑर्डर की एकदम खराब है, यहाँ पर कानून नाम का कोई चीज़ नहीं है, संविधान नाम का कोई चीज़ नहीं है। क्या भारत का संविधान वहाँ लागू नहीं होता है? कैसे हम इस स्थिति से बाहर निकलेंगे? कैसे एक आँख के सामने हमारा एक भूभाग बंगाल जैसा जो कल तक सांस्कृतिक रूप से या सच पूछे तो आज़ादी की लड़ाई में भी सबसे आगे था, सबसे ज़्यादा इंटेलेक्चुअल वहाँ के सबसे अधिक बुद्धिजीवी लोग इसका हमारे देश की आज़ादी के लिए वहाँ से जय घोष करते हैं। हर तरह से अंग्रेजों का सुभाष चंद्र बोस से लेकर के रविन्द्रनाथ ठाकुर से लेकर के टैगोर से लेकर के बंकिम चंद्र से लेकर के अनेकों नाम हैं। तो ये स्थिति सूर्य कुमार सेन से लेकर के तो बहुत सारे इन स्थितियों से बाहर निकलने के लिए केंद्र को इसमें कुछ हस्तक्षेप क्या जो भी शक्तियां आपके पास है उसके अनुसार आप उसको हस्तक्षेप करके बंगाल को बचाइए। वरना पश्चिम बंगाल में मानवाधिकार की बात खत्म हो चुकी है। वहाँ मानवाधिकार की कोई बात आज ठीक है कि देश के जो कल तक वही बुद्धिजीवी इस्तीफा देते थे या अपने अवार्ड लौटाते थे, आज वो सभी खामोश हैं कि उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, उनका आँख पर पट्टी बंद गया है। लेकिन आपकी आँख तो खुली हुई है, आप तो कुछ कर सकते हैं। लेकिन आप अगर समय रहते नहीं करते हैं तो फिर कल आप भी इतिहास में, आपको भी इतिहास उसी रूप में देखेगा जैसा कश्मीर में कांग्रेस की सरकार या गांधी परिवार को झेलना पड़ रहा है, या गांधी परिवार उसके लिए जिम्मेवार है। तो ये स्थिति कैसे बन रही है? यहाँ भारत का संविधान लागू नहीं होते ये स्थिति बन गई है। कानून पर तोलाबाजी ऊपर है, कानून से तोलाबाजी वहाँ का ऊपर हो चुका है, जिसके चलते ये सारी समस्याएं आ रही हैं। और पलायन, नरसंहार, किसी की भी हत्या हो जाना, किसी का कोई भी राजनीतिक कार्यकर्ता वहाँ पर कोई विपक्ष के किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता में इतनी हैसियत नहीं बची है कि वह ममता सरकार के खुलेआम सड़कों पर विरोध कर सके, उसकी हत्या कर दी जाती है। अब इससे ज़्यादा गंभीर स्थिति क्या होगी? भाजपा ने प्रयास किया या देश के बंगाल के लोगों ने प्रयास किया सत्ता परिवर्तन का, लेकिन वहाँ पर चूंकि इस तरह का एक नेक्सस काम कर रहा है जिसे अभी तक उससे बाहर नहीं निकल पा रहे। बंगाल की जनता को सब कुछ चाहिए, वह भूख से जूझ रही है, वह उसके पास रहने को घर नहीं है, उसके पास कमाने के लिए साधन नहीं है, उसके पास रोजगार नहीं है, लेकिन उसे बस एक समय का भोजन या 2 समय का भोजन भी उसके पास मैसर नहीं है। तब भी वह इसी में लगी हुई है कि हम सबसे श्रेष्ठ हैं। इस घूट से बाहर नहीं निकल इस घुट्टी से वह बाहर नहीं निकल पा रही है कि हम बंगाली मानुष को सबसे श्रेष्ठ है। तो केंद्र सरकार को सोचना चाहिए कि वह कश्मीर वाली स्थिति बंगाल में न आए, या मुख्य दर्शक वही कहानी न दोहराई जाए जो आरोप आज जिसके कारण कश्मीरी पंडितों को कश्मीर छोड़ना पड़ा और आज भी वे अपने घर में वापस नहीं जा पाए हैं। और आज बंगाल में भी बहुत सारे वैसे परिवार हैं, वैसे हिंदू परिवार हैं जो बंगाल छोड़ चुके हैं और बंगाल जाने के लिए उनके पास स्थितियां नहीं बन पा रही हैं। जहां उनका गांव है, जहां उनका शहर है, जहां से वे प्लान कर चुके हैं, वे पुनः लौट नहीं पा रहे हैं। तो ये स्थिति है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ममता बनर्जी का जो सरकार है वह इनका नाम तो ममता बनर्जी है, लेकिन ये काम इसके जस्ट निर्वम हो चुकी हैं। इससे बाहर आना, इसे सरकार को आखिर संविधान ने शक्ति दी है। आज के लिए इतना ही, फिर इसके ऊपर बात करेंगे हम लोग, और अभी ये एपिसोड चलता रहेगा।